हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जिला स्तर से जो आपका पारा एवं गैर पारा शिक्षकों की सीधे काउंसलिंग द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उससे रिलेटेड अपडेट आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं आप सभी के ज़िले के अनुसार यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। डेली बेसिस पर एक अपडेट आप सभी को एक ज़िले के बारे में मैं दे ही दे रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट में मैंने देखा लोहरदगा के बारे में भी बोला गया था, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो लोहरदगा ज़िले में जो सीधे काउंसलिंग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है पारा एवं गैर पारा शिक्षकों की, तो उससे रिलेटेड जो नोटिस है वो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। और मैं यहाँ पर आप सभी को बार बार बता रही हूँ कि आप खुद भी जो है अपने जिले का जो नोटिस है उसे चेक कर सकते हो। आपको कुछ नहीं, आपको क्रोम ब्राउज़र या गूगल पर जाकर जो सर्च बार है वहाँ पर आपको जाकर लिखना है जिला स्तर सीधे काउंसलिंग शिक्षक नियुक्ति 2024, ठीक है। 2024 इसलिए डाल दीजिएगा कि बहुत सारे नोटिस होती है जो जिला स्तर से, जो राज्य स्तर से जारी की जाती है, लेकिन आप 2024 डालिएगा तो वो जो है वो अपडेट आपका जो 2024 का है वो आपको मेंशन होगा। तो उसमें से आपको एक दो, मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जितना भी सर्च किया है, जितने भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो जिला स्तर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो एक या दो है, जिसमें आपका एक में ज़रूर आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, ये पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और डेट को ज़रूर याद रखिएगा, ये जो डेट जारी होता है यहाँ पर लिखा रहता है, जब पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड करिएगा तो यहाँ पर लिखा रहता है 22/6/2024 और 22/7/2024। आपको पीडीएफ फॉर्म में है, वहाँ पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने खूंटी वाले जो अपडेट में आप सभी को बताया था कि किस तरह से हम अपने अनुसार जो है अपने ज़िले के बारे में जो ऑफिशियल नोटिस है कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने खूंटी वाले जो अपडेट में आप सभी को पूरा बताया कि किस तरह से हम नोटिस चेक कर सकते हैं। तो बहुतों को दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हो वो मैंने बताया है, और उसकी जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगी आप सभी को, ठीक है। तो अभी चलिए यहाँ पर देख सकते हैं लोहरदगा का जो अपडेट है, कार्यालय जिला शिक्षक अध्यक्ष लोहरदगा शिक्षक पद के लिए नियुक्ति की सूचना, ठीक है। सभी जो जिले का हो रहा है स्तर, जो सीधे काउंसलिंग द्वारा प्रोसेस चल रहा है, सेम प्रोसेस है, सेम डेट है। तो आप सभी यहाँ पर मत घबराइए या मत पैनिक होइए कि जो जिले अनुसार जो निकल रही है नियुक्तियाँ, तो उसका डेट क्या होगा। तो सेम प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है। अपने जिले का एड्रेस में आपको पोस्ट करना है आवेदन के साथ, अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके उसमें आपको छाया प्राप्ति यानी कि डॉक्यूमेंट जो है उसको ओरिजिनल नहीं डालना, उनका जेरोक्स डाल के उसमें अटैच करके आपको जो एड्रेस है, जो आपका जिला का एड्रेस है, जो नोटिफिकेशन में दिया रहता है, नोटिस में दिया रहता है, उसमें सेंड करना है। जो डेट है वो इम्पोर्टेंट डेट सेम है। यहाँ पर मैं बार बार बता रही हूँ कि जो आवेदन भरने की तिथि है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 22/6/2024 से, और जो लास्ट डेट है आपका 22/7/2024, ठीक है। और जो सीधा जो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग डेट आपका 1/8/2024 को यहाँ पर रखा गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है, सेम प्रोसेस है हर जिले का। आप जो कार्यालय है, शिक्षा अध्यक्ष कार्यालय, जाकर एक बार पता करें, ठीक है। एक बार जाकर अपने कार्यालय में जो जिला, यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षक अध्यक्ष, वहाँ पर जाकर आप एक बार खुद भी जाकर पता करें। मे बी आप सभी को हो सकता है ऑफलाइन फॉर्म भराना है, ऑफलाइन प्रोसेस है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो आपको शायद उस कार्यालय में इसके आवेदन भी मिल जाएंगे, यानी कि फॉर्म भी आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाए। और मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जिन्होंने अगर अप्लाई कर रखा है, इसके लिए अप्लाई किया है अपने जिले स्तर पर, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि किस तरह से आपको ये फॉर्म मिला, किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो, ताकि जो अदर है, जो जिनको ज़रूरत है उनको पता चल सके, उनको ये सारी चीज़ों से मदद मिल सके, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कैसे अप्लाई किया। तो यहाँ पर जो डेट है मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं गैर योजना अंतर्गत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों की कोटिवार विवरण, वर्ग 1 से 5 यानी कि कक्षा 1 से 5 यहाँ पर पारा एवं गैर पारा से संबंधित। तो यानी कि जो रिक्त पद, जो प्रोसेस पहले हो चुका है, यहाँ पर मैं बता दूं सभी के लिए, सब बार बार पूछ रहे हैं कि 2014-15 में जिन्होंने किया था उनके लिए है या फिर से सभी के लिए, तो यहाँ सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए यहाँ पर खोला गया है। जो पहले जिन्होंने किया था, जिनका नहीं हुआ वो भी, या जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो रिक्त पद है, जो उस टाइम प्रोसेस पहले हुआ था, उस प्रोसेस में कुछ पद थे जो खाली रह गए थे, उन खाली पदों को भरने के लिए फिर से ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इस बार। तो ये सभी के लिए है,
सभी अप्लाई कर सकते हैं। जो योग्य होंगे, आवेदन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट के साथ जो भेजोगे, उसके बाद उसमें से चयन किया जाएगा और उस चयन को जो चयनित होंगे उसमें उनका काउंसलिंग होगा, सीधे काउंसलिंग से उनका, फिर उनका काउंसलिंग होगा 1 अगस्त को, और फिर उसमें जो चयनित होंगे तो उनकी नियुक्ति होगी। ये प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, जो खाली रिक्त पद है कक्षा 1 से 5 यानी कि इंटर प्रशिक्षित पारा एवं गैर पारा में, तो पारा में देखोगे तो 22 पोस्ट जो है रिक्त पद है, जिसमें अनुसूचित जनजाति में 21 है और अनुसूचित जाति में 1 है, ठीक है। और उसी तरह गैर पारा से कैटेगरी में देखिएगा तो उसमें अनारक्षित यानी कि जनरल वालों का 21 है, 2 आपका अनुसूचित जाति के लिए है और 19 आपका जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। तो कुल जो है गैर पारा शिक्षक में 42 है। अब यहाँ पर जो बात की गई है, पूर्व में आयोजित अंतिम काउंसलिंग के आधार पर वर्ग 1 से 5 इंटर गैर पारा कैटेगरी चयनित अंतिम अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स, तो जो मार्क्स आया था यानी कि जो पहले चयनित हुए हैं, जो पारा गैर पारा में जो पहले चयनित हुए हैं कक्षा 1 से 5 वालों का, तो उनका जो कट ऑफ मार्क्स रहा है कैटेगरीज वाइज, जैसा कि आप पारा में देखोगे तो जो जनरल वाले हैं उनका 50% यानी कि 50% यहाँ पर रहा है, और जो अनुसूचित जाति के हैं उनका 48.17 और जो अनुसूचित जनजाति है वो 44.62। उसी तरह यहाँ पर गैर पारा में देखिएगा 49.42 और जो आपका अनुसूचित जनजाति है उसमें 51.19, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो है कक्षा 6 से 8 वालों की बताई गई है, जिसमें स्नातक, यहाँ पर देख सकते हो गैर योजना अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक वर्ग 6 से 8 पारा एवं गैर पारा। तो जो खाली पद है यानी कि जो इसमें देख सकते हो स्नातक प्रशिक्षित पारा में देख सकते हो 3 ही पद है जो खाली है, जो अनुसूचित जनजाति में आती है। और यहाँ पर जो गैर पारा है उसमें कोई भी पद खाली नहीं है, 0 यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका जो कट ऑफ रहा है, इससे पहले जो एग्जाम हुआ उसमें जो कट ऑफ रहा है वो 55.83 गया है आपका पारा वालों का, और जिसमें अनारक्षित का यानी कि अनरिजर्व वालों का, अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर 55.95, ठीक है। उसी तरह से जो आपका गैर पारा में था उसमें 72% गया है, यहाँ पर 66.4 यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ जो पद रिक्त है वो बताया गया है, जिसमें आपका जो सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पर आप देखोगे जो सामाजिक विज्ञान है उसमें सिर्फ 1 पद जो है गैर पारा शिक्षकों की जो है वो खाली है, तो उसके लिए होगा। कट ऑफ यहाँ पर जारी किया गया है। फिर यहाँ पर भाषा से संबंधित जो है रिक्त कितने हैं, तो यहाँ पर भाषा से संबंधित यहाँ पर देख सकते हो पारा में यानी कि स्नातक प्रशिक्षित भाषा पारा कैटेगरी में यहाँ पर 5 पद है वो खाली है, जिसमें अनारक्षित 2 है, अनुसूचित यहाँ पर 1 है और जो अनुसूचित जनजाति है वो 2 है। उसी तरह गैर पारा में देखिएगा तो उसमें 2 पद खाली है जो अनुसूचित जनजाति में आती है, ठीक है। उनकी जो पिछले बार जिनका जो कट ऑफ रहा है वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर 57.89 है आपका अनरिजर्व वालों का और 52.51 है अनुसूचित जनजाति का पारा वालों में। गैर पारा में 62.53 है और जो अनुसूचित जनजाति है उनका 60.52 है। उसी तरह यहाँ पर भाषा उर्दू में देख सकते हैं कि 1 पद खाली है पारा में जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, और 1 पद खाली है गैर पारा में जो वो भी अनुसूचित जनजाति में आते हैं। कट ऑफ यहाँ नीचे दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पहले के जो काउंसलिंग है, तो यहाँ पर यही नहीं है कि सिर्फ वही भर सकते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग माननीय उच्च न्यायालय पूर्व के विज्ञापित संख्या के आधार पर, यानी कि पहला जो विज्ञापन निकला था उसके आधार पर चल रहा है सारा काम, लेकिन सभी अप्लाई कर सकते हैं के विरुद्ध अंतिम काउंसलिंग के उपरांत शेष यानी कि सारे प्रोसेस हो चुके थे उस काउंसलिंग में, तो फिर भी कुछ जो है सीट बच गई थी उसके वजह से, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सभी अप्लाई कर सकते हैं। न्यायालय की उच्च याचिका दायर कर पारित न्यायाधीश ने अनारक्षित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, यानी कि आच्छादित न्यायाधीश में से आच्छादित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को न्यायाधीश के प्रति भी अपने अन्य आवश्यक अभिलेखों कागजातों के साथ देना होगा, ठीक है। एवं संबंधवाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक, तो ये जो पहले के प्रोसेस उम्र सीमा ये सारी चीजें जो विज्ञापन पहले जारी हुई थी इससे रिलेटेड वही प्रोसेस चलेगा। पूर्व के काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त कट ऑफ से ऊपर के अभ्यर्थियों का दावा स्वीकार किया जाएगा, यानी कि जो उनका कट ऑफ था उससे ऊपर का कट ऑफ आपका आएगा तभी आपका दावा यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। काउंसलिंग का यह अंतिम अवसर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्देश के अनुपालन में दिया जा रहा है। मूल्य प्रमाण पत्र जमा करने हेतु भी यह अंतिम अवसर होगा, कोई अन्य अवसर देय नहीं होगा। फिर इसके बाद कोई आपको अवसर नहीं मिलेगा, यहाँ पर बताया गया।
यहाँ पर काउंसलिंग नियुक्त संबंधित अंतिम निर्णय लेने हेतु जिला शिक्षा स्थापना समिति लोहरदगा सक्षम पदाधिकार होंगे। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये आपका लोहरदगा की तरफ से जारी किया गया है। और यहाँ पर मैं बता दूं आप सभी को यहाँ पर क्या क्या आपको देना है। अभी तक बहुतों को डाउट था कि किस तरह से क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर और स्पष्ट रूप से सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। संबंधित अभ्यर्थी अपने आवेदन की प्रति के साथ क्या क्या आपको देना है, यहाँ पर आप देखना। ठीक है, संबंधित अभ्यर्थी अपने आवेदन की प्रति के साथ सभी वंचित प्रमाण पत्रों के स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि उनका फोटोकॉपी जो होता है जेरोक्स, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपने जितनी क्वालिफिकेशन हासिल की है उसका प्रमाण पत्र आपको अटैच करना है। ठीक है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, टेट यानी कि टेट एग्जाम आपने क्लियर किया है तो उसका, जाति से रिलेटेड है तो वो आपको देना, आवासीय देना है आपको, रेसिडेंशियल, एवं अन्य प्रमाण पत्र, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ अपना आवेदन कार्यालय अवधि में दिनांक 22/6/2024 से 22/7/2024 तक जिला शिक्षा अध्यक्ष कार्यालय लोहरदगा पांडे गणपत राय भवन प्रथम तल्ला समाहरणालय परिसर लोहरदगा, पिन यहाँ दिया गया है, पिन कोड जो है 835302 में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया कि आवेदन के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आप सभी बार बार क्वेश्चन कर रहे हो। तो जो यहाँ पर आवेदन से रिलेटेड या अंतर्गत आवेदन किया था, जो यहाँ पर देख सकते हो, कोटि अंतिम अवसर के रूप में एक बार पुनः काउंसलिंग हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका लास्ट डेट जैसे सेम है, सारी डेट वही चीज़ें हैं। क्या क्या आपको वहाँ पर अपने जो आवेदन और जो इन्वेलप में आपको डालने हैं वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। और यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हो। वो जो है, जो आपका लिस्ट जारी होगा वो आपकी योग्यता को देखते हुए, आपने अगर टेट एग्ज़ाम निकाला है वो सारी चीज़ों को देखते हुए उसमें आपका आगे का जो काउंसलिंग प्रोसेस में आप जाते हो या नहीं जाते हो उसकी लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये था लोहरदगा का। और भी जो जिले से रिलेटेड आप सभी कमेंट करना, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस जिले के बारे में, उस जिले से रिलेटेड मैं अपडेट आप सभी को पहुंचा दूंगी। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि हर जिले के बारे में आप सभी को दे दूं, लेकिन जो अपडेट मुझे मिलेगा, जो अपडेट मैं आपको दूंगी, वो आपके कमेंट पे, आपकी रिक्वेस्ट पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 24 जिलों झारखंड में जो 24 जिलों में ये चीज़ प्रोसेस चल रहा है, और मैं आप सभी को डेली बेसिस पे बता रही हूँ कि खुद भी आप देख सकते हो। लेकिन आप सभी को प्रॉब्लम हो रहा है और आप सभी उस चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर आप सभी के रिक्वेस्ट पर ही ये जो डेली जो काउंसलिंग पर रिलेटेड वीडियो है वो ला रही हूँ। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।